जशपुर जिले से एक ऐसा मामला जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। 2 युवक जंगल गए थे, फिर अचानक लापता हो गए और 4 दिन बाद पुलिस जांच ने खोला एक दर्दनाक सच। जशपुर जिले के थाना तुमला चौकी कोल्हनझरिया क्षेत्र में 12 दिसंबर 2025 की शाम शेरमा टोली के विलियम कुजूर और दिलीप राम खड़िया अपने कुछ साथियों के साथ ग्राम डांगबंधी के जंगल की ओर चिड़िया मारने गए थे। शाम ढलने के बाद उनके कुछ साथी दूसरे रास्ते से घर लौट आए, लेकिन विलियम और दिलीप उस रात घर नहीं पहुंचे। रात बीती, चिंता बढ़ गई। परिजनों ने पहले इंतजार किया, फिर जंगल और आसपास खोजबीन शुरू की। गांव, रिश्तेदार, हर संभावित जगह देखी गई, लेकिन दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 14 दिसंबर 2025 को परिजनों ने थाना तुमला में दोनों युवकों की गुम इंसान की सूचना दर्ज कराई। सूचना मिलते ही जशपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और पतासाजी शुरू की। पुलिस ने जंगल आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। साथ ही घटना वाले दिन साथ गए लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई। चूँकि दोनों युवक अचानक लापता हुए थे, इसलिए पुलिस ने हर संभावित पहलू से जांच की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम डांगबंधी का एक व्यक्ति आयटू लोहार उम्र 30 वर्ष कागजपुरा डैम के आसपास संदिग्ध रूप से देखा गया था। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में सामने आया तथ्य। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि जंगली सुअर को मारने के उद्देश्य से जंगल के पास एक अरहर के खेत में खुला बिजली का तार बिछाया गया था। इसी दौरान उसी रास्ते से गुजरते समय विलियम कुजूर और दिलीप खड़िया करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से दोनों शवों को बोरे में भरकर पास स्थित कागजपुरा डैम में छुपा दिया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कागजपुरा डैम से दोनों शव बरामद किए। घटना स्थल का निरीक्षण और पंचनामा करवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम कराया गया। साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण करंट से झुलसना बताया गया है। पुलिस द्वारा थाना तुमला में BNS की धारा 105, 238 एवं 35 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मुख्य आरोपी आयटू लोहार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मामले से जुड़े अन्य 4 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है और तलाश जारी है। इस पूरे मामले के खुलासे में पत्थलगांव SDOP ध्रुवेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में 4 दिन के भीतर मामले का खुलासा किया गया। यह पूरा मामला पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। जांच जारी है और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। चौकी कोल्हनझरिया अंतर्गत ग्राम शेरमा टोली के 2 व्यक्ति जिनका नाम दिलीप राम और विलियम कुजूर है, वो 12 दिसंबर को जंगल की ओर चिड़िया मारने के लिए निकले हुए थे और वे रात तक अपने घर वापस नहीं आए, तो उनके परिजनों के द्वारा आसपास खोजबीन की गई, तब भी वो नहीं मिले। जिस पर से चौकी में सूचना देने पर गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया। पुलिस के द्वारा टीम बनाकर जंगल और आसपास गांवों में सर्चिंग की जा रही थी और साथ ही मुखबिर भी तैनात किए गए थे। इसी दौरान एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पास के ही गांव का एक आयटू लोहार नाम का व्यक्ति एक डैम के पास संदिग्ध रूप से अपने साथियों के साथ घूमते हुए पाया गया है, जिस पर से उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पहले पहल तो वह अलग अलग बयान देकर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया और बताया कि वह दिनांक घटना को जंगली सुअर मारने के लिए खेत में जंगल में एक इलेक्ट्रिक का तार खुला था उसको बिछाया था और उसी के चपेट में आने से ये दोनों मृतकों की मृत्यु हो गई, जिसको जाकर देखने पर पुलिस से बचने के लिए उन्होंने साक्ष्य छिपाने के लिए उतार को हटा दिया और दोनों के शव को पास के जो डैम है उसके झाड़ियों के बीच में बोरे में भरकर छुपा दिया था। उसकी निशानदेही पर दोनों व्यक्ति के शव को बरामद कर लिया गया है और उसके आरोपी आयटू के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इनके अन्य 4 साथी हैं, उन लोग मौके से घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।